18 राजनीतिक दलों के नेता इकट्ठे हो गए थे और ये निर्णय लिया गया था कि माननीय राष्ट्रपति जी को ये अवगत कराया जाए, उनके सामने ये बात लाई जाए किस तरह से राज्यसभा में किसानों से संबंधित बिल को पास किया गया और जो किसान हिंदुस्तान की रीढ़ की हड्डी है, किसान जो देश का अन्नदाता है, आज अगर देश में 70 या 80 हजार गरीब लोगों को अनाज बांटा जाता है तो ये सब सिर्फ हमारे देश के किसानों की वजह से है, क्योंकि वो खून पसीना एक करके अनाज पैदा करते हैं, फिर उसको हम बांटते हैं। तो इसलिए किसानों से संबंधित जो बिल था, ये सरकार को सब लोगों से बातचीत करके लाना था, सब राजनीतिक दलों से बात करनी चाहिए थी और किसानों के जो लीडर्स है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, सेंट्रल इंडिया, सबसे बात करनी चाहिए थी और एक ऐसा कानून लाना चाहिए था जिससे किसान खुश होते और उनका भी समाधान होता। लेकिन दुर्भाग्य से सरकार ने न तो इस बिल को स्टैंडिंग कमेटी को भेजा और न ही सिलेक्ट कमेटी को भेजा। अगर भेजा होता तो ये एक बहुत अच्छा बिल होता और किसानों को फायदा होता। जब हमारे हाउस में आया, राज्यसभा में, मैं लोकसभा की बात नहीं करूंगा, तो हमारे सभी साथियों ने, अलग अलग पार्टियों ने 5 रेजोल्यूशन दिए थे, अलग अलग लोगों ने दिए थे, अलग अलग पार्टियों ने दिए थे, जिन्होंने इस ऑर्डिनेंस के खिलाफ रेजोल्यूशन दिए थे कि ये ऑर्डिनेंस नहीं होना चाहिए था, जिस पे वोटिंग होती। हमारे 2 साथियों ने मोशन दिया था कि इसको सिलेक्ट कमेटी भेजा जाए। मेरे ख्याल मिस्टर डेरेक ओब्रायन और हमारे रिची शिवा जी ने दिया था, इन्होंने मोशन दिया था इसको सिलेक्ट कमेटी, और हम सब सहमत थे उसको सिलेक्ट करने कमेटी के, जितने भी 18 पार्टियां। ये नहीं हुआ। फिर हम लोग बैठे और 15 लोगों के ही सिग्नेचर, 15 पार्टी के सिग्नेचर हुए, क्योंकि रात देर हो गई थी जब हमने लेटर दिया। 3 पार्टीज के हम सिग्नेचर नहीं करा पाए और राष्ट्रपति जी को हमने ये पत्र लिखा और कहा कि हम अपॉइंटमेंट भी मांगते हैं और ये आपको एडवांस में कॉपी भेज देते हैं कि राज्यसभा में जिस तरह से ये कानून पास किया, और वैसे ही कानून पास किए जाते हैं पिछले कई सालों से, जब से नई गवर्नमेंट आई है, ये स्टैंडिंग कमेटी और सिलेक्ट कमेटी को बिल नहीं जाते हैं। लेकिन इसमें विशेष रूप से जब 1 बजे के बाद हम लेना चाहते थे कंसेंसस, तो वो कंसेंसस हमारे फेवर में था। एक तरफ से 16-17 पार्टियां थी और एक तरफ से 2 पार्टियां थी बीजेपी की, और उस कंसेंसस को नहीं माना गया, जिसके चलते ये तमाम हंगामा हुआ। इसलिए हंगामे के लिए अपोजिशन जिम्मेदार नहीं है, हंगामे के लिए सरकार जिम्मेदार है कि जिनको कहना चाहिए था कि आज मत चलाओ, हमारे पास नहीं है कंसेंसस, उसमें बनता है कल चलाने के लिए। और फिर उसके बाद दुर्भाग्य से हमारे डिप्टी चेयरमैन साहब, जिनके खिलाफ हमने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लिया, उन्होंने दबादब कानून को, बिल को पास कराने का, पारित कराने का जो प्रयास किया और किया, हमें किसी की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। जो खड़े थे उस सदन में, जो लोग बैठे थे लोकसभा में, उनको कुछ मालूम ही नहीं हो रहा था क्या है, क्योंकि आवाज तो राज्यसभा में भी सुनाई नहीं दे रही थी। तो जो बिल पास हुआ, रेजोल्यूशन मूव करने की किसी को इजाजत नहीं मिली, उस पर वोटिंग नहीं हुई। डिवीजन के लिए हमारे साथी चिल्ला रहे थे कि डिवीजन करो,
मोशन पे वोटिंग करो और डिवीजन करो। ना वोटिंग हुई, ना वॉइस वोट हुआ, ना डिवीजन हुई, ना लॉबीज क्लियर हुई, कोई डिवीजन के बिना। तो जिस तरह से तमाम हदें हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन की, संविधान की, रूल्स की, रेगुलेशंस की, प्रोसीजर्स की धज्जियां उड़ाई गई हिंदुस्तान के सबसे बड़े जो लोकतंत्र का टेंपल है उसी में कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियां उड़ाई गई। इसीलिए ये हमने जो रिप्रेजेंटेशन दी है सब पार्टीज ने मिलके और राष्ट्रपति जी को कहा है कि ये चूंकि थ्रू प्रॉपर तरीके से ये बिल पास नहीं हुआ है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। माननीय राष्ट्रपति जी इसको वो कानून भारत के संविधान के रखवाले हैं, वो इस बिल को वापस भेज दें और ताकि उसमें दोबारा से चर्चा हो जाए और थ्रू प्रॉपर रूट आ जाए और उसमें चर्चा के साथ साथ जो अमेंडमेंट्स हैं वो अमेंडमेंट्स भी लाए जाए, रेजोल्यूशन पे दोबारा वोटिंग हो जाए, तो तब जाके जब आएगा तब इसको अपनी स्वीकृति दे, वरना तब तक इसको आप स्वीकृति नहीं दे, इसको आप वापस करो। राष्ट्रपति से किसी हमें राष्ट्रपति जी ने कहा कि ठीक है, मुझे जो बोलना था, जो मैंने यहाँ बताया, ये सब सुनाया उनको, तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं उस पर गौर